विश्वविद्यालय ने देखा कि इसको आश्वासन तो मिल ही गया है, दूसरी जगह से क्लासेस चलवाने की बात ही कह दी गई थी, तो उन्होंने जस्ट 20 दिन के बाद हमको कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। और निष्कासित करने में नहीं है कि आप पैसा एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल पे लेते हैं, परीक्षा फॉर्म पे लेते हैं और शिक्षक हैं कि नहीं पहले तो यह जांच यूनिवर्सिटी जांच करके दे दे कि उनके यहाँ टीचर हैं या नहीं। अरे भाई, जिस जगह पे टीचर ही नहीं रहे हैं उस जगह पे छात्र कैसे जाएंगे? बस अकेले बैठेंगे और छात्र हैं तो छात्र हम अपनी समस्या को लेकर मांग क्या अकेले कर रहे हैं आप? मांग यही कर रहे हैं कि हमको जो निष्कासित किया गया है उसको रद्द करते हुए मेरा 7 सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरवाया जाए। साथ ही जांच तो होना चाहिए, जांच जो कमेटी बनाई उसका जांच कमेटी का रिपोर्ट दे, जिससे यह भी साबित हो जाए कि गलती किसकी। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एक छात्र है जो बीएड कॉलेज का छात्र है और आज से फिर से अनशन में बैठ गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक साल पूर्व भी अनशन किया गया था शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के खिलाफ। एक बार फिर से जो है ये अनशन में बैठ गया है और जांच रिपोर्ट की मांग की जा रही है। निष्कासित किया गया था, ओम प्रकाश छात्र का नाम है और इसको निष्कासित किया गया था कॉलेज की तरफ से, क्योंकि कॉलेज की तरफ से कई सारे आरोप भी लगाए गए थे। निष्कासित क्यों किया गया था और आज अब अनशन पे क्यों बैठे ओम प्रकाश जी? देखिए, अनशन पे बैठने का मुख्य वजह यह था कि पिछले बार मैं जब भूख हड़ताल पर बैठा तो उस वक्त रजिस्ट्रार मैडम थी और डीएसडब्ल्यू सर थे। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जो कॉलेज पर जांच कमेटी बनाई गई है उसका रिपोर्ट देंगे। हालांकि उसके भूख हड़ताल के 8 महीना बाद हो गया, जांच कमेटी का बनाया 14 महीना हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक जांच कमेटी का रिपोर्ट नहीं दिया गया। और जैसे ही मैंने भूख हड़ताल समाप्त किया तो विश्वविद्यालय ने देखा कि इसको आश्वासन तो मिल ही गया है, दूसरी जगह से क्लासेस चलवाने की बात ही कह दी गई थी, तो उन्होंने जस्ट 20 दिन के बाद हमको कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। और निष्कासित करने में सबसे बड़ी बात यह है कि मुझ पर जो आरोप है, अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है। और आरोप में क्या है? आरोप में कुछ नहीं। आरोप क्या है हमको खुद नहीं पता कि मुझ पर क्या-क्या आरोप लगे हुए हैं। आप कॉलेज के खिलाफ आक्रोश में क्यों थे, क्या कारण था? आक्रोश में नहीं थे, थे, इसका मुख्य वजह यह है कि वहाँ टीचर्स नहीं हैं। वहाँ प्रैक्टिकल में अवैध पैसा लिया जाता है, परीक्षा फॉर्म के नाम पे अवैध पैसा लिया जाता है, एब्सेंटी चार्ज के नाम पे 25-25 हज़ार रुपए। मतलब कि बच्चे को तो कहीं ना कहीं कॉलेज में, अगर कॉलेज कोई खुला है तो वहां तक कहा जाता है कि बच्चे को हाजिरी आइए बनाइए, कॉलेज में अपना क्लास कीजिए, तो बच्चे से नहीं जा पाते हैं कॉलेज का, ये तो ये भी कहना है। बिल्कुल, हम तो कहते ही हैं कि आप कॉलेज चलाइए तो सही, आप टीचर रखिएगा नहीं तो बच्चा अटेंडेंस लगाने बेंच डेस्क को जाएगा। अगर टीचर आएँगे नहीं, 1 दिन बच्चा जाएगा, 2 दिन जाएगा, अब देखेगा कि सुबह से लेके शाम तक बैठ रहे हैं, अब मेरे दिन भर का कोई काम ही नहीं हुआ। दिन भर जो पढ़ने आए थे वो पढ़ ही नहीं पाए। तो बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि हम घर पे रह के पढ़ते हैं और इसका यह फ़ायदा गलत उठाती है कि पहली बात तो टीचर देते नहीं है, कॉलेज ही गलती छात्रों से करवाती है कि तुम कॉलेज आओ नहीं। ठीक है? कि पहले तो कॉलेज क्लास नहीं चलाएगी, जिससे छात्र आएँगे नहीं और फिर बाद में उसी स्टूडेंट को कहेगा कि पैसा 25,000 रुपया दोगे तो हम तुम्हारा अटेंडेंस बनाएंगे, तब तुम्हारा परीक्षा फॉर्म भरने देंगे। तो यह एक ये लोग बनाए हुए हैं पैनल कि इस तरह से ही हमको कमाना है ना? नहीं, हमारा जब कॉलेज कॉलेज के जो मतलब कि ऑनर है, यानी कि जो उनको कह सकते हैं कि कॉलेज को जो मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनसे हमारी जब बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि छात्र कॉलेज आते नहीं है और उसके बाद कहते हैं कि हाजिरी नहीं बन पाई है। बहुत सारे आरोप हुए तो लगा रहे थे। अब पिछले दिन भी उनका बाइट आपने सुना होगा, जिस प्रकार से मतलब कि वो कहा जाता है कि छात्र जो लोग हैं वो लोग उनसे कहीं ना कहीं मतलब कि डिमांड करते हैं, पैसा मांगते हैं, इसीलिए उन पर बार बार गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, रही बात आपकी, पहला जवाब क्वेश्चन यह रहा है कि छात्र आते नहीं हैं। अरे मैं तो उसी चीज़ के लिए विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी बनाई है कि आप पैसा एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल पे लेते हैं, परीक्षा फॉर्म पे लेते हैं और शिक्षक हैं कि नहीं पहले तो यह जांच यूनिवर्सिटी जांच करके दे दे कि उनके यहाँ टीचर हैं या नहीं। अरे भाई, जिस जगह पे टीचर ही नहीं रहे हैं उस जगह पे छात्र कैसे जाएंगे? मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि छात्र वहाँ नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। और उस व्यवस्था नहीं होने के बाद स्टूडेंट से वो 25-25 हज़ार रुपये डिमांड करते हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जानबूझ के छात्र को कहा जाता है तुम नहीं आओ, और वहाँ के तो जानबूझकर बोला जाता बिल्कुल, और वहाँ के जो एक कर्मचारी प्रशांत कुमार है उनके द्वारा साफ कहा जाता है, आप लोगों को हम कभी परीक्षा फॉर्म से रोके हैं? इस तरह से कहा जाता है स्टूडेंटों कि आप लोगों को कभी परीक्षा फॉर्म भरने से रोके हैं? नहीं ना, खाली यहाँ का कागजी काम कीजिए, पैसा दीजिए, आप लोग का परीक्षा फॉर्म भराएगा, आप लोगों को क्लास करने की जरूरत नहीं है। यह वहाँ के कर्मचारी कहते हैं। किनके निर्देश पे? डायरेक्टर के निर्देश पे, प्रिंसिपल के निर्देश पे। तो ये तो जांच कमेटी पे डिपेंड करती है कि जांच कमेटी अपना रिपोर्ट दे। गलत और सही तो क्या है वो तो जांच कमेटी बता देगी।
उसके बाद रही बात, अब तक 1 साल से अब तक जांच अभी नहीं हो पाया है, आप अभी तक निष्कासित है। बिल्कुल, अब निष्कासित हमको 8 महीने 9 महीना हो गया किया हुआ। अरे भाई निष्कासित किए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आरोप तो कम से कम क्लियर कर देते कि हम पर क्या-क्या आरोप हैं, ठीक है कि नहीं? और दूसरी बात, जाँच कमेटी का रिपोर्ट 14 महीना से क्या है, एक 3 मुद्दा के लिए जाँच नहीं होता है कि जाँच नहीं हो सका, टीचर हैं या नहीं, प्रैक्टिकल परीक्षा में अवैध पैसा लिया या जाता है या नहीं, और परीक्षा फॉर्म में अवैध पैसा लिया जाता है या नहीं। मैंने यहाँ भी दिया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में आप ही बताइए, आज आप सुने हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा में किसी को शून्य नंबर आया है? प्रैक्टिकल परीक्षा जैसी चीज़ों में बिहार के अगर एक भी स्टूडेंट के बारे में बता दीजिए कि हाँ, इसको प्रैक्टिकल में 0 नंबर आया हो, तो आप हमें बता दें। हमको 0 नंबर प्रैक्टिकल में दिया गया कॉलेज से कि तुम शपथ पत्र दे दो, तभी तुमको हम ये जो क्लासेस मतलब 0 नंबर जो दिए हैं वो ठीक करेंगे। मतलब शपथ पत्र किस चीज का? झूठा कि हम जो भी विश्वविद्यालय में शिकायत किए हैं या जहाँ भी सरकारी जगहों पे शिकायत किए हुए हैं कि उन पर तो कार्रवाई हो रही है। तो उसी बात पे वो शपथ पत्र माँगते हैं कि जो भी मतलब शिकायत की हो वो सभी झूठा है, इस तरह लिख कर के तुम दे यानी दो। कि आपको जो निष्कासित किया गया, तो यानी कि आप जो शिकायत किए थे कॉलेज के खिलाफ विश्वविद्यालय में, हाँ। इसीलिए आपको निष्कासित किया गया। वही बात हम भी कह रहे हैं ना कि हमको शिकायत करने पर निष्कासित किया है। मुझ पर क्या आरोप हैं उनको क्लियर करना चाहिए। सिर्फ़ अनुशासनहीनता का आरोप लिखा गया, और जहाँ तक हम पढ़े हैं वहाँ कोर्ट में भी कहा जाता है, जहाँ भी सिर्फ़ आरोप पर किसी को आप फांसी का सज़ा नहीं सुना सकते, कोई सज़ा नहीं दे सकते हैं। 3 साल के लिए रस्टिकेट करना एक तरह से सज़ा है कि नहीं? तो ये तो उनका तो है। इसीलिए आज से अनशन में बैठ गए, बस इसके लिहाज अकेले से बैठ गए हैं। हाँ, इस बार हम अकेले इसलिए बैठे हैं कि हर बार होता था कि बोलते थे कि वो मेरे कॉलेज का छात्र नहीं बैठे हैं समर्थन में। अरे ठीक है, आपके कॉलेज के छात्र नहीं बैठ रहे हैं, इसका क्या मतलब? यहाँ जो भी अनशन पे बैठता है उसके साथ तो यही दुर्दशा होती है कि पहले आके यहाँ शिकायत करते हैं, फिर आपको वहाँ जाके शपथ पत्र नहीं देंगे, परीक्षा फॉर्म तब तक आप भरने नहीं दीजिएगा। तो स्टूडेंट आंदोलन करने कैसे आ सकते हैं? जब आप उनको मानसिक रूप से इतना परेशान कीजिएगा तो किस तरह से काम चलने वाला है? यही सब बातें हैं, इन सब बातों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हैं आज। इसलिए अकेले बैठ गए। बस अकेले बैठेंगे, और छात्र हैं तो छात्र हम अपनी समस्या को लेकर मांग अकेले क्या कर बैठे रहे हैं। हैं आप? मांग यही कर रहे हैं कि हमको जो निष्कासित किया गया है उसको रद्द करते हुए मेरा 7 सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरवाया जाए। साथ ही जांच तो होना चाहिए, जांच जो कमेटी बनाई उसका जांच कमेटी का रिपोर्ट दे, जिससे यह भी साबित हो जाए कि गलती किसकी। अगर हाँ, अगर हम गलती पाए जाते हैं तो मेरा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करे। मैं यह भी मांग करता हूँ, अगर हम गलत चीज़ों का उसमें है, तो विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करे। बस हम यह भी कहते हैं। बिल्कुल, ओम प्रकाश नाम है लड़का का, और ये देखिए कि अब जो है आंदोलन पे उतर गया, अनशन कर रहा है, और ये मांग कर रहा है कि जिस प्रकार से पिछले बार जो है हम लोग अनशन किए थे, आंदोलन किए थे, जो और विश्वविद्यालय में शिकायत किए थे, कॉलेज का जो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज है उसका शिकायत किए थे, उसको लेकर हमें निष्कासित किया गया है, और अब तक जांच रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया है। तो जांच रिपोर्ट दिया जाए और जो आरोप लगाए गए हैं, जो निष्कासित किया गया उसको हटाया जाए। जी। एक हम पर मतलब कॉलेज के द्वारा आरोप लगाया कि अवैध वसूली के मतलब हम पर ही आरोप लगाया कि छात्रों से उगाही की जाती थी, संगठनों के द्वारा इनसे पैसा मांगा जाता था। तो ये कहीं से सही नहीं है, ठीक है? पहली बात तो संगठन के द्वारा मांगा क्यों गया? आपके पास सबूत होना चाहिए, तो दिखाना चाहिए। मैंने ऑडियो वीडियो भी विश्वविद्यालय को मैंने दे रखा है कि जो भी हमसे पैसा लिया था उसका मैंने दिया। और रही बात जो हमसे अवैध वसूली का जो हम पर आरोप लगाया गया, भाई हम छात्रों के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहे हैं आज तक, जो भी आंदोलन हुए चाहे जो भी, उसमें कुछ खर्च व्यय होता है। हम अभी कुछ दिन पहले कोर्ट में केस किए हैं, किस चीज़ को लेकर कि इंटीग्रेटेड बीएड में ग्रेस मार्क्स का प्रावधान नहीं है, जिसके कारण बहुत से छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ है। अब भाई छात्र से हम डोनेशन के तौर पर लिए, ऑनलाइन लेते हैं कि छात्र सबूत के तौर पर रखें उस पैसा को कि मैंने इतना रुपए इनको इस काम के लिए पैसा दिया था। तो बस वही है, हम कोर्ट में भी केस किए हुए हैं ग्रेस मार्क्स के लिए, तो वो भी देख सकते हैं। तो इसको महाविद्यालय के द्वारा जानबूझ के उन छात्रों को परेशान किया गया कि मेरे खिलाफ जबरदस्ती उन छात्रों से लिखवाया गया कि लिख करके दो कि तुमसे ओम प्रकाश जबरदस्ती पैसा लिया है। उसमें से कुछ छात्रों का मेरे पास तो बातचीत हुई उन छात्रों से, तो उन्होंने कहा, जब मैंने आवेदन मेरे पास आया तो मैंने वो आवेदन छात्रों को भी भेजा। तो कहता है, अरे ओम ये तो मेरे सीनियर थे, जबकि वो और सीनियर से किस तरह से बात होती है? वो तो बोले कि हम बोले भैया ये तो आपका आवेदन है कि क्या है बताइए? तो बोला कि नहीं नहीं ओम, ये तो मेरा आवेदन तक नहीं है, ये तो मेरे हैंड राइटिंग मेरे नाम का है, लेकिन ये मेरे हैंड राइटिंग में नहीं है, और ये हम आवेदन भी नहीं लिखे। इस तरह से फर्जी आवेदन भी डाल के यह लोग जगह को मतलब जो जांच कमेटी है या शिक्षा विभाग है, इन सभी जहाँ जहाँ लेटर से आते हैं, फर्जी आवेदन डाल करके गुमराह करने का काम करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में छात्र है, बीएड कॉलेज का छात्र है, ओम प्रकाश नाम है, और अनशन पे आज से ये बैठ गया है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।